यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अजी यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 10 में और आपको देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ होने वाली है, क्योंकि केवल आज का ये एक वीडियो देखने से आपके बोर्ड एग्जाम में आपके जो बायोलॉजी के 5 अंक का लॉन्ग आंसर आने वाला है वो बिल्कुल फिक्स और बिल्कुल पक्का होने वाला है। ध्यान दीजिए, 5 में से एक भी अंक आप लोग के कहीं नहीं कटने वाले। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई समय तो बहुत ज्यादा कीमती है ना, समय सबसे ज्यादा बलवान और कीमती भी है। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं मानव में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन। सबसे पहले आप लोग मनुष्य के फेफड़े का चित्र बनाना सीख लीजिए। मनुष्य के फेफड़ों का चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले ऊपर आप लोग को ग्रसनी को बनाना पड़ेगा, और ग्रसनी के बाद में देखिए जरूरी नहीं है कि आप इसे हिंदी में ही लिखें। इफ यू वांट देन यू कैन राइट दिस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। अगर आप चाहो तो आप अंग्रेजी भाषा में भी लिख सकते हो, बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटने वाले। बोर्ड एग्जाम का जो पेपर भी होगा वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आएगा। सबसे पहले देखिए फेफड़े हमारे 2 होते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होंगे कि हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं और दोनों होंगे त्रिभुज के आकार के। त्रिभुज के आकार के दोनों फेफड़े होंगे आपके सामने। सबसे पहले आप बना लीजिए ग्रसनी को, और ग्रसनी नीचे श्वास नली के द्वारा, श्वास नली का मतलब है जिसमें से हम श्वास को लेते हैं, तो ग्रसनी नीचे आएगी श्वास नली के द्वारा। ये 2 किस्में 2 श्वसनियों में विभक्त हो जाएगी। श्वास नली देखिए नीचे आ रही है और नीचे जाकर के 2 श्वसनियों में विभक्त हो जाएगी, और इसके बाद ये जो श्वसनियां रहेंगी ये श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाएंगी, और जो श्वसनिकाएं यहाँ पर ऐसे ऐसे करके शाखाओं की तरह निकली हुई हैं, ये छोटे छोटे कूपिका कोषों में, अंग्रेजी में इसे एल्वियोली कहा जाता है, इसमें विभक्त हो जाती हैं, और इसी में ऑक्सीजन ले लिया जाता है, अंगों तक पहुंचा दिया जाता है, और श्वसन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। और जो फेफड़े आपके जिसके द्वारा ढके रहते हैं, बाहरी जो आवरण रहता है उसे कहा जाता है परिफुफ्फुस, यानी कि ये प्लूरा नामक आवरण परिफुफ्फुस के द्वारा ये घिरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग इस फेफड़े का चित्र बनाना ही सीख लीजिए, और ध्यान रखिएगा एग्जाम में आप लोग पेंसिल से ही बनाएंगे। एग्जाम में आप लोग ऐसा नहीं है कि काले पेन से, नीले पेन से, या जिससे लाल हरे पेन से लगे बनाने। एग्जाम में आप लोग के हाइलाइटर का और मल्टी कलर पेन का यूज करना बिल्कुल मना है, तो बहुत सारे कलर के पेन का यूज आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल आप लोग पेंसिल से बनाएंगे। और नाम आप लोग पेन से लिख दीजिएगा, और नीचे हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। जैसे कि हमने मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाया है, तो नीचे हमने हेडिंग डाल लिया। आई होप कि आप लोग को ये चित्र समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए कि हम इसे लिखेंगे कैसे, इसको लिखने की प्रक्रिया समझिए। सबसे पहले आप देखिए कि मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है ये 2 स्पंजी शंकु के आकार के फेफड़ों से बना होता है। सीधे सीधे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 स्पंजी शंकु यानी कि त्रिभुजाकार फेफड़ों आकृति वाले 2 फेफड़ों से मिलकर के बने हुए हैं। और इसके बाद क्या है, जो कि छाती में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये हमारी जो छाती है उसमें हृदय के दोनों ओर स्थित होंगे, यानी कि हृदय कहाँ होगा, हृदय के दोनों ओर, मतलब बीच में यहाँ हृदय होगा और इसके दोनों तरफ आपके फेफड़े स्थित होंगे। अगर हार्ट को बनाने की बात आएगी तो बीच में आप यहाँ पर हार्ट बना देंगे, और बाकी ये दोनों तरफ आपके उसके फेफड़े स्थित हैं। इसके बाद अगला है, ये फेफड़े प्लूरा नामक झिल्ली से ढके होते हैं। जो हमारे दोनों फेफड़े थे वो प्लूरा नामक झिल्ली के द्वारा ढके हुए थे, और श्वास लेने पर हवा श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करती है। देखिए जब भी कभी हम अपने नाक से सांस लेंगे तो ये इसी श्वास नली के द्वारा हमारे फेफड़ों में प्रवेश करेगी।
श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करती है, जो कि देखिए हिंदी में श्वसनिका श्वसनिकाएं लिखी हुई हैं और यहाँ पर अंग्रेजी में ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस लिख दिया गया है। बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है, जो कि ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस और अंत में एल्वियोली में विभाजित हो जाती है। ये जो श्वसनी है इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। श्वसनी इज नोन एज ब्रोंकाई, श्वसनी को हम कहेंगे यहाँ पे ब्रोंकाई। श्वसनिका को कहा जाता है ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस आप चाहे तो इंग्लिश वर्ड में भी लिख सकते हैं। और कूपिका कोशों को कहा जाता है एल्वियोली। एक्चुअली हिंदी आप लोग को केवल 10 तक ही बताया जाएगा। 11-12 से सारी चीजें अंग्रेजी में ही बताई जाने लगेंगी। श्वसनिकाओं को देखिए ब्रोंकियोलस कहेंगे, कूपिका कोश को एल्वियोली और श्वसनी को हम ब्रोंकाई कहेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये लिखा हुआ है, हवा श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करेगी। मैंने आप लोग को समझा दिया, जो कि ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस और अंत में एल्वियोली में विभाजित हो जाएगी और इन एल्वियोलियों में ऑक्सीजन रक्त में अवशोषित हो जाएगी, जो कि CO2 रक्त से निकल करके बाहर निकाल दी जाएगी। इनमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो रहेगा ना वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी यहीं पर हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि हम इसके कार्यों को कैसे लिखेंगे। आप चाहे तो एक हेडिंग डाल दीजिए कि मेन कौन कौन से इसमें पार्ट्स रहते हैं और उन मेन पार्ट्स में आप लोग क्या क्या लिखेंगे। मेन पार्ट्स हेडिंग डाल करके ये जो इतनी सारी चीजें हैं सबका नाम लिख दीजिए। ग्रसनी, श्वास नली, परिफुफ्फुस, श्वसनिका, कूपिका कोश, श्वसनी, ऐसे करके 10 लाइन आपके वैसे ही भर जाएंगी। अगर बड़ा करना चाहे तो समय रहा तो सब कर दीजिए, क्योंकि आपके पूरे साल की मेहनत केवल 3 घंटे में नापी जाती है। इसके बाद हम फेफड़ों के कार्यों की बात करें तो देखिए ये भी पूछा जाता है, आपके MCQ में आ सकता है। और आपके जो शॉर्ट बहुविकल्पी के बाद जो अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी रहते हैं उनमें भी ये प्रश्न आ सकता है कि फेफड़ों के कार्य को बताइए। तो आप यहाँ पे समझे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि फेफड़ों का मुख्य कार्य रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को रक्त में पहुँचाना है, यानी कि जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो फेफड़ों में ही होती है। फेफड़ों का मुख्य कार्य रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाना होता है। ये वायु कोशिकाओं के माध्यम से होता है, जहाँ पे हवा और रक्त के बीच में ऑक्सीजन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। देखिए समय रहेगा तो O2 की जगह ऑक्सीजन लिख दीजिए, CO2 की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लिख करके ब्रैकेट में CO2 और ऑक्सीजन पूरा लिख करके ब्रैकेट में O2 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपकी लर्निंग थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी और आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। वैसे तो लिखना आप लोग को केवल इतना ही है। तो आई होप कि आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे लिख सकते हैं। और जो श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए आएगा वो भी बना लेंगे, और इसके बारे में सचित्र व्याख्या या वर्णन करने के लिए आया तो आप वो भी कर लेंगे। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। एट लास्ट आई वांना से यू समथिंग, स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद द टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द channel. Also you can like this video, share with your friends. If there is any doubt in your mind or if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next video.